श्रीधर अपने परिवार सहित हंसाली गांव में रहता था। वो निसंतान था, परंतु उसे माता वैष्णो देवी पर पूर्ण विश्वास था। इसीलिए वो हर पल अपनी धर्मपत्नी सहित माता वैष्णो देवी की स्तुति में लगा रहता। हे अम्बे, हे जगदम्बे माँ, हमने अपना सारा जीवन आपकी भक्ति को समर्पित कर दिया। हे माँ, फिर हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिसके कारणवश हमारा घर आंगन अभी तक सूना है। हे माँ, हम पर दया करो, हमारी भक्ति और विश्वास की लाज रख लो माँ, हम पर दया करो। श्रीधर, बालिका, तुम कौन हो और यहाँ किस प्रकार आई हो? श्रीधर, जाओ और अपने समस्त गांव वालों को अपने यहाँ भोजन के लिए निमंत्रण देकर आओ। तुम्हारे यहाँ कल एक विशाल भंडारे का आयोजन होगा और कोई भी अपने यहाँ भोजन नहीं बनाएगा। परंतु घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। हाँ, और हमारे पास तो इतना धन भी नहीं कि हम 2 लोगों को एक समय भोजन करा सकें। मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, गांव वालों के लिए भंडारे का आयोजन मैं किस प्रकार से कर पाऊंगा? माता पर विश्वास रखो, माँ सबका कल्याण करती है, तुम्हारा भी करेगी। माँ सबकी मनोकामना पूरी करती है। माता का जयकारा लगाकर भंडारा करो, सब कुशल होगा। सुनो भाई, कल मेरे यहाँ माता वैष्णो देवी का भंडारा है। कल का भोजन आप मेरे यहाँ ही करना। क्यों पंडित, गड़ा हुआ सोना मिल गया क्या? सब माता की कृपा से होगा। जय माता की जय। माता की जय। माँ, ये कैसी परीक्षा है? आपका आदेश सर आंखों पर घर में अन्न का एक दाना नहीं है। भंडारे का आयोजन कैसे होगा? हमारी भक्ति की लाज रखना माँ, हमारी भक्ति की लाज रखना। प्रणाम भैरवनाथ जी। कल मेरे यहाँ माता वैष्णो देवी का भंडारा है। आप जैसे साधु की उपस्थिति से हम धन्य हो जाएंगे। मूर्ख, इस संसार में केवल एक ही भगवान है और वो हम हैं। इस भंडारे से तुझे क्या मिलेगा? यह सब तो माता वैष्णो की आज्ञा है, मैं तो सिर्फ पालन कर रहा हूँ। आप अवश्य पता। अरे श्रीधर, अभी तक सो रहे हो? नींद से जागो और देखो, सब तुम्हारी चौखट पे खड़े तुम्हारी राह देख रहे हैं। जाओ और जाके उनका स्वागत करो, सब प्रबंध हो जाएगा। अरे, इतना सारा खाना ये कहाँ से आया?
अपरंपार है माँ। जय जय माता माता की। जय। जय माता की। गुरुदेव, इस निर्धन ब्राह्मण के पास इतना धन कहाँ से आ गया? अरे ओ श्रीधर, कहाँ है तेरा विशाल भंडारा? प्रणाम भैरवनाथ जी, आइए भोजन ग्रहण कीजिए। चलो। जय बाबा भैरवनाथ, जय बाबा भैरवनाथ, जय बाबा। हम इस घास फूस नहीं खाते, हम अखोरी साधु हैं। जाओ, हमारे लिए मांस मदिरा का प्रबंध करो। ये वैष्णो माता का भंडारा है। यहाँ केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन ही मिलता है। मूर्ख, क्या तुझे इतना भी नहीं पता? ये कौन तुझकन्या है जिसने हमारा अपमान करने का साहस किया है? कैसे ने हमें निमंत्रण दिया? जाओ, मांस मदिरा का प्रबंध करो। भैरवनाथ, एक साधु को इतना अहंकार शोभा नहीं देता। अभी भी अपने अपराध की क्षमा मांग ले, अन्यथा तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊंगा? मैं अपने योग साधना से तुम्हारा पता लगाऊंगा। माते, माते, मुझे प्यास लगी है माते। इस सूखी धरती पर जल का कोई प्रबंध नहीं है माते। कुछ कीजिए माते, कुछ कीजिए माते। मुनिवर, प्रणाम माते। हम ध्यान लगाने जा रहे हैं। किसी को भी भीतर प्रवेश न करने दें। जो आज्ञा माते। भैरवनाथ, 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 अब तेरा अंत निश्चित है। मेरी छोड़, अपनी चिंता कर। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा।
माँ, माँ मुझे क्षमा करो माँ, मुझे क्षमा करो माँ। अहंकार की अग्नि में अंधा हो गया था माँ, मुझे क्षमा करो माँ, अन्यथा जीवन की तपस्या व्यर्थ जाएगी माँ। मेरे पापों को क्षमा कर दो माँ, क्षमा कर दो माँ। भैरवनाथ, धरती पर जब जब कोई प्राणी अहंकार में डूबेगा उसका यही अंत होगा। तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और देखो, तुम्हारी एक भूल ने तुम्हें दंड का भागी बना दिया। माँ, माँ मुझे क्षमा करो माँ, मुझसे भूल हो गई माँ, मुझसे भूल हो गई माँ। मेरी तपस्या की लाज रखो माँ, मेरी तपस्या की लाज रखो माँ। भैरवनाथ, अंत समय में किए गए इस पश्चाताप के कारणवश मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करती हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, जहाँ तुम्हारा शीश गिरा है वहाँ तुम्हारा मंदिर होगा और तुम पूरे संसार में पूजनीय हो जाओगे। वैष्णो देवी की यात्रा तभी संपूर्ण होगी जब भक्त मेरे दर्शन के पश्चात तुम्हारे दर्शन करके लौटेंगे। मैं धन्य हो गया माँ, मैं धन्य हो गया माँ, धन्य हो गया। जय माता की, जय माता की।